अभी हमने क्या करा था? अभी हमने करा था करेंसी अथॉरिटी। अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं वापस से। करेंसी अथॉरिटी में मैंने क्या बताया? अभी आपको मैंने आपको बताया कि आपके सेंट्रल बैंक, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा अधिकार है, सिर्फ सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार है किस चीज का? सारे करेंसी नोट्स को प्रिंट करने का और इशू करने का। बट इंडिया में जब हम पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में, करेंसी अथॉरिटी में दो एक्सेप्शन नजर आती है। क्या क्या? 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का नोट। वो हमने पिछली वीडियो में करा था। अब हम बढ़ रहे हैं उस वाले पार्ट पे जो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं बनेगा, गारंटी है। आपका यूटी हो, आपका हाफिजली, आपका प्री बोर्ड, आपका बोर्ड, इसके बिना वो कभी नहीं बनेगा। कौन सा पार्ट है? बैंकर्स टू बैंक। क्या कहा? बैंकर्स टू बैंक। अब पहले इसमें हम घुसे उससे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इनका रिलेशन क्या है। सेंट्रल बैंक बाप है, कमर्शियल बैंक आपके बच्चे हैं। तो उसी चीज में आपको इस चीज को समझ के चलना है क्या, कि आपका जो सारा बैंक अकाउंट होगा किसका? कमर्शियल बैंक्स का। वो किसके पास रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका सेंट्रल बैंक का। अब इसके पीछे ना एक लॉजिक है। वो क्या है? वो आपको सुपरवाइजर फंक्शन में समझ आता है। वो क्या होता है असलियत में? आरबीआई जो है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या है? वो हमारे पैसे का केयर टेकर है। कहीं कोई कमर्शियल बैंक हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल ना कर ले, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? वो ना सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट अपने पास खुलवाता है और फिर उसको रेगुलर मॉनिटर करता है। इस चीज में, इस वाले पार्ट में हमें यही सारा पार्ट समझना है कि वो उन्हें कैसे सुपरवाइज, कैसे रेगुलेट, कैसे कंट्रोल करता है और टाइम टू टाइम वो उन्हें कैसे मदद करता रहता है। तो पहली इंपॉर्टेंट पार्ट आती है बैंकर्स टू बैंक में, एज अ बैंक। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एज अ बैंक आपको कहां कहां दिखाई देगा? एज अ बैंक आपको बैंकर टू बैंक में नजर आएगा, बैंकर टू गवर्नमेंट में नजर आएगा। इस चीज को याद करना बड़ा आसान है। आप ये समझो, यहां पे आप कमर्शियल बैंक से डील कर रहे हो तो कमर्शियल बैंक आपके लिए एज अ बैंक क्या क्या करता है? वही सारा आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए करता है। क्या क्या करता है? आप बैंक में जाते हो, आपका क्या खुलता है? खाता खुलता है, आपका अकाउंट खुलता है। जैसे आपका अकाउंट खुल जाता है, आप उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करते हो। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? आप बैंक में जाते हो, पहले क्या खुलता है? अकाउंट खुलता है आपका। अकाउंट खुलने के बाद आप उसमें क्या करते हो? पैसे डिपॉजिट करते हो। पैसे डिपॉजिट कर दिए, उन्होंने आपके वो पैसे एक्सेप्ट कर लिया, अब आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े हैं। अब समय से समय आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, तो कमर्शियल बैंक आपको वो लोन प्रोवाइड करता रहता है। यही सेम फंक्शन आपका सेंट्रल बैंक किसके लिए परफॉर्म करता है? कमर्शियल बैंक्स के लिए परफॉर्म करता है। क्या? ध्यान रखिएगा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक का बैंक अकाउंट किसके पास है? किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है कमर्शियल बैंक का अकाउंट किसके पास है, तो आपको याद रखना है किसके पास है? सेंट्रल बैंक। देखो जल्दीबाजी में आरबीआई नहीं लिखना, हम कॉमन टर्म्स में आंसर लिख रहे हैं। अनटिल अनलेस उसमें इंडिया ना लिखा हो, आरबीआई नहीं लिखना। क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो पहली चीज, सारे बैंकों का, कौन से? कमर्शियल बैंकों का अकाउंट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। सारे बैंकों का, कौन से? कमर्शियल बैंक अपने पैसे को कहां डिपॉजिट करते हैं? वो डिपॉजिट करते हैं किसके साथ? सेंट्रल बैंक के साथ। अब ध्यान रखिएगा, यहां वो कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं ये डिपेंड करता है आपके सेंट्रल बैंक की पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी में क्या आता है? आपका सीआरआर आता है, कैश रिजर्व रेशियो। वो हम कहां पढ़ेंगे? वो हम इधर क्रेडिट कंट्रोलर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको यह पता होना चाहिए क्या, कि उस बैंक अकाउंट में क्या पड़ा है। कमर्शियल बैंक ने उस बैंक अकाउंट में क्या रखा हुआ है? उसने सीआरआर रखा हुआ है, उसने अपना एक्सेस फंड रखा हुआ है। ये एक्सेस फंड आप कहां पढ़ोगे? अगेन रिवर्स रेपो रेट में पढ़ोगे। ध्यान रखिएगा, पूछते हैं क्या क्या वो रख सकता है उस अकाउंट में, तो सीआरआर और एक्सेस फंड। अब आते हैं अगले पार्ट पे इसी में, कि अब अकाउंट खुल गया है, आपने डिपॉजिट रख दिया, अब आपको समय से समय जब भी आपको लोन चाहिए होगा तो वो आपको लोन प्रोवाइड करे। कौन? कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। तो हम इसको कैसे बोलते हैं? एज अ बैंक। हमें ध्यान रखना है क्या क्या? All the commercial bank hold account with the central bank and central bank accepts deposit on behalf of commercial banks with him. Last part, it यानी कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टू हुम? आपके कमर्शियल बैंक। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ध्यान से सुनिए, देखो दो पार्ट है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट और क्लियरिंग हाउस फंक्शन।
ये ही आएंगे पेपर में, फिक्स है, ये ही आएंगे, एक ना एक आपको उसमें दिखाई देगा ही देगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। मैं आपको पहले नॉर्मल समझाता हूं। आपको किसी ने चेक दिया है, आपका वो चेक पंजाब नेशनल बैंक का है, आपका अकाउंट किसमें है, कैनरा बैंक में। अब आप क्या करोगे, आप उसे पंजाब नेशनल बैंक में नहीं जा रहे, आप उसे अपने कैनरा बैंक में डिपॉजिट करते हो। जब उसे अपने कैनरा बैंक में डिपॉजिट करते हो, वापस से ध्यान रखना, चेक कहां से था, पंजाब नेशनल बैंक से, आपका अकाउंट किसमें, कैनरा बैंक में। आपने क्या करा, वो चेक जाके कैनरा बैंक में डिपॉजिट किया, ताकि आप क्या करा सको, उसको रियलाइज करा सको। तो यहां पे जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है ना, वो ये बताता है कि कैसे दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करा जाता है, उसको वो कैसे क्लियर कर रहे हैं। एक बैंक को पैसा देना है, दूसरे बैंक को पैसा लेना है, तो उसको वो कैसे करता है। क्या वो कैश लेके रोज इधर से उधर जाएंगे, नहीं, कैश लेके इधर से उधर जाएंगे ना, बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगी। तो उसको सेटल करने के लिए यहां पे आपका सेंट्रल बैंक स्टेप इन करता है। कौन आता है, सेंट्रल बैंक हेल्प आउट करने के लिए आता है। वो क्या करता है, क्योंकि हमें पता है दोनों के बैंक अकाउंट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, तो वो क्या करता है, वो दोनों के अकाउंटों को क्रेडिट और डेबिट करता है। जिसको पैसा मिलना होता है उसमें वो पैसा ट्रांसफर करता है, जिससे पैसा जाना होता है उसमें से वो पैसा निकाल लेता है। तो यहां पे क्या होता है, कोई फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश की जरूरत नहीं होती। तो हम इसको कैसे समझते हैं, ध्यान रखना, दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन है, उनके बीच में आपस में हमें क्लेम्स को सेटल करना है, तो उसमें क्या याद रखना, फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कौन परफॉर्म करेगा, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करेगा। तो हम इसे कैसे याद रखते हैं कि when the checks are drawn on other bank and you want to realize that check and you go to your bank and deposit over there, or to settle the claims of bank between them, what they do is they ask central bank to do that on behalf of them. How? Central bank provides credit and debit to their respective account which central bank holds on behalf of them with themselves. So what does it mean? यहां पे क्या कर रहा है, कोई फिजिकल मूवमेंट की कैश की जरूरत नहीं। एक मार्क का क्वेश्चन आता है, वो कौन सा फंक्शन है जिसके कारण से फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश की जरूरत नहीं है। बैंकों को आपस में डील करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंट्रल बैंक उनके बिहाफ पे करता रहेगा। अगला आता है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मीनिंग समझते हैं। लेंडर मींस उधारी देने वाला, लास्ट रिसोर्ट मींस आखिरी रास्ता, आखिरी चारा। कई बार होता है कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते, कमर्शियल बैंक के पास जब पैसे नहीं होते तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। हम कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, अब लोग आ गए उनसे अपना पैसा वापस लेने के लिए। जैसे ही वो पैसा वापस लेने के लिए आ जाएंगे और उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो किसके पास जाते हैं, उनके पास आखिरी चारा बचता है कौन, सेंट्रल बैंक। तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। सेंट्रल बैंक किस चीज को कंफर्म करता है कि वो कमर्शियल बैंक की सॉल्वेंसी को बनाए रखेगा, यानी कि वो ऑपरेट करते रहे। तो वो उन्हें क्या कर देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। वो लोन उन्हें कैसे प्रोवाइड करेगा, ये ध्यान रखना, ये आपको एक मार्क में लिखने को आ सकता है। क्या क्या होता है, वो रीडिस्काउंट करेंगे जो सिक्योरिटीज है। अब देखो नया टर्म है, होता है पेपर में जाके आप फंस जाते हो, यार डिस्काउंट था कि रीडिस्काउंट है। ये डिस्काउंट था, किसी ने बैंक के साथ उन सिक्योरिटीज को डिस्काउंट कराया। अब बैंक के पास पैसा नहीं था तो बैंक क्या करता है, उसको रीडिस्काउंट करा लेता है, किसके साथ, सेंट्रल बैंक के साथ। इसमें क्या होता है, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी से टाइम से पहले पैसे चाहते हो तो आप क्या करते हो, बैंक के पास उस चीज को डिस्काउंट कराते हो। 100 रुपए की चीज है तो वो बिलो फेस वैल्यू आपकी रियलाइज होगी, यानी कि से 90 रुपए की, और बैंक उसकी मेच्योरिटी पे पूरे 100 रुपए रियलाइज करेगा। तो बैंक की कमाई क्या है, वो डिफरेंस। तो यहां पे हम कहते हैं क्या, व्हेन अ कमर्शियल बैंक फेसेस लिक्विडिटी क्राइसिस देन they ask central bank to help them, then central bank assures that they will be having solvency. How? By rediscounting their securities and trade bills and providing loan against their securities. इसमें हो क्या रहा है, उनके पास ऐसे हालात बन गए कि पैसे नहीं थे तो वो किसके पास गए, वो सेंट्रल बैंक के पास गए। सेंट्रल बैंक ने क्या करा, सेंट्रल बैंक ने उनकी सिक्योरिटीज अपने पास गिरवी रखी और उन्हें कुछ टाइम के लिए लोन दे दिया। इससे वो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, वो फंक्शन बंद नहीं हुआ। लास्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में क्या आता है हमारा, एसआरसी। एसआरसी मतलब सुपरवाइज रेगुलेट कंट्रोल। ध्यान रखिएगा, सुपरवाइज रेगुलेट कंट्रोल। इसमें हमें क्या लिखना है, हमें बहुत छोटा सा लिखना है। हमें बताना है क्या, सेंट्रल बैंक आम जनता के पैसे का केयर टेकर है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक आपके कमर्शियल बैंक के पैदा होने यानी कि इनकॉर्पोरेशन से लेके उसके मरने तक, यानी कि वाइंडिंग अप तक आपका उस पे नजर रखता है। इनकॉर्पोरेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो,
आपका मर्जर हो, अमेलगमेशन हो, इवन की